आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल। एक्सरसाइज है 12.3 और क्लास है 10th। फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें दिया गया है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ से बात देखो, ओ वृत्त का केंद्र है तो पी आर क्यू क्या होगा, ये व्यास होगा ना, व्यास है। तो अगर ये कोण है पी, ये अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अतः पी आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज में लंब दे दिया 24 सेंटीमीटर, आधार दे दिया 7 सेंटीमीटर और हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और वर्गमूल। 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का हो गया 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर। अब हमने अक्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, लिखो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा ना। ये पूरा अर्धवृत्त है, उसमें से हमने त्रिभुज माइनस कर दिया। अब लिखो इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब। 1/2 गुणा 22/7 गुणा 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 आधार 7 और लंब कितना होगा 24। 2 कम 2 2 12, 2 से कट गया 11। 25 25 625 और 11 के साथ गुणा करेंगे 5 7 8 6 बटे 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस 12 से 84 और एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इसको आंसर हो जाएगा 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर है 40 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर, ये BO और OC है 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण है 40 डिग्री का। तो हमने लिख लिया वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और कोण कितना 40 डिग्री का। अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर कोण ना हो और ये पूरा हिस्सा लें तो ये क्या बनता है, हमारा रिंग छल्ला बनता है। छल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये कोण है तो 40/360, यही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या फार्मूला हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 40/360 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 40/360 गुणा 22/7 गुणा
14 7 21 और 14 में से 7 गया 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 गया 0 से 0, 4 एकम 4, 4 9 36, 3 3 9, 3 7 21। 7 की गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 14 1 15 और बटे 3 रहेगा ना, इतने वर्ग सेंटीमीटर। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और PBC दो अर्धवृत्त हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जब ABCD एक वर्ग है और ये दो अर्धवृत्त हैं। 14 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा है, तो जो अर्धवृत्त है इसका व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें एक अर्धवृत्तीय है एक अर्धवृत्तीय है, तो टोटल कितना होगा 1। वर्ग में से अर्धवृत्त का दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे या वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। वर्ग की भुजा दे रखी 14 सेंटीमीटर, ये जो वर्ग की भुजा है ये वृत्त का व्यास है, ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त हैं तो पूरा वृत्त हो जाएगा, तो वर्ग का होगा भुजा गुणा भुजा और यह लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2 पाई r²। इससे कट के भी वो वृत्त का ही बनेगा 14 गुणा 14 माइनस 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 गया, ये हो गया 14 14 196 माइनस 22 7 154 और ये घटने के बाद कितना आता है 2 और 4 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इसमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर भुजा वाली और एक इसको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक चाप लगाई गई है। इसका सारे का सारा हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, एक तो ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा। अब ये कोण कितने डिग्री का 60, तो ये बाह्य कोण कितना बच जाएगा 360 का होता है ना टोटल, 360 में से 60 गया 300 डिग्री। अब ये जो हमारा त्रिज्याखंड है 300 डिग्री का, इसका क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 300 डिग्री त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 300/360 पाई r² प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। मान टेक दो 300/360 22/7 गुणा 6 गुणा 6 प्लस वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा है 12 गुणा 12, 0 से 0 5 6 से काटें 6 पंजे 30 और 6 6 36, 6 से 6 गया 4 3 12, अब 5 6 30 और 660/7 जमा 12 3 36 और वर्गमूल 3, ये इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आकृति को समझते हैं। 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और चारों कोणों में से चतुर्थांश चौथा हिस्सा
एक वृत्त का काटा गया है जिसकी त्रिज्या एक सेंटीमीटर है और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो 4 चतुर्थांश हैं और एक ये वृत्त है, सभी की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। वृत्त की भुजा 4 सेंटीमीटर और सभी त्रिभुज जो ये वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्र में से 4 चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख लेते हैं, भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मान टेक देते हैं 4 गुणा 4 माइनस 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर ये बच गया, पाई आर स्क्वायर ये बच गया, 2 पाई आर स्क्वायर। 4 चौक 16 माइनस 2 गुणा 22/7 गुणा 1 गुणा 1, क्या बच गए 16 माइनस 22 दूनी 44/7। अब एलसीएम लेके इसको माइनस कर देते हैं। 7 16 7 112 माइनस 44, 112 में से 44 गया 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मेजपोच जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा आकृति 12.24 में दर्शाया गया। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और जो ये बाहर है इस पर कोई डिजाइन है, तो हमने इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो आ जाएगा, त्रिज्या दे रखी है, और मेन दिक्कत कहाँ है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा आनी चाहिए। अब ये सिर्फ त्रिज्या दे रखी है, तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, जो त्रिज्या है अगर इसको हम आगे और खींच दें, माध्यिका बनती है ना ये, तो ये इस केंद्र से इस बीच इसको ABC मान लेते हैं और ये OE त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, इसका आधा ये 16 सेंटीमीटर होगी, तो इस त्रिभुज का ये लंब हो जाएगा। क्या याद रखना है, OD OE का आधा होता है। अब इसको लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, लंब AD डाल दिया BC के ऊपर, इसके ऊपर, तो OA कितना है 32 सेंटीमीटर और OD कितना होगा, जो 1/2 OE, 1/2 गुणा 32, ये कट के कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो AD बराबर है AO प्लस OD, 32 जमा 16 बराबर है 48 सेंटीमीटर। तो AD क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का लंब कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अब हमने भुजा निकालनी है, तो लंब का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का लंब, लंब बराबर है वर्गमूल 3/2 और गुणा भुजा। लंब कितना 48 बराबर वर्गमूल 3/2 और गुणा भुजा। यहाँ से भुजा निकाल देंगे, भुजा बराबर है 48 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 48 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटे 3, 3 से कट गया और 16 दूनी 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा। होगा ना आसान। अब हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल
3/4 भुजा स्क्वायर। मान टेक दो 22/7 गुणा 32 गुणा 32 माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा 32 वर्गमूल 3 और 32 वर्गमूल 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 32 और 22 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 4 8 32 वर्गमूल 3 3 होगा 32 8 वर्गमूल 3 और इनकी गुणा हो जाए 768 वर्गमूल 3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 22,528/7 माइनस 768 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें वर्गमूल 3 का मान दे रखा हो तो हम इसको वर्गमूल 3 का मान लिख के और गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरह छोड़ दें वो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में क्या है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। चारों कोणों को केंद्र मानकर हमने वृत्त खींच रखे हैं। हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वृत्त के बाह्य अक्षेत्र हैं इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं लेना हमने इनसे। हमने सिर्फ क्या लेना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश, ये हिस्सा निकालना ना हमने। वर्ग का क्षेत्रफल लेके 4 हिस्से माइनस कर देंगे। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पूरी 14 है तो 14 का आधा कर देंगे 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ABCD वर्ग माइनस 4 चतुर्थांश से इनका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग माइनस 4, चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 गए, क्या बच गया, पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल बच गया। 14 गुणा 14 माइनस 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 गया, 14 14 196, 22 7 154, 196 में से 154 गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 42 वर्ग सेंटीमीटर। था ना आसान। प्रश्न 8, आकृति 12.6 एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक है दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं के सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और नंबर 2 पथ का क्षेत्रफल। समांतर रेखाखंडों की लंबाई है 106 मीटर और उनके बीच की दूरी है 60 मीटर। तो जो उनके बीच की दूरी है वो क्या होगा, अर्धवृत्त का व्यास 60 मीटर और अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर। पथ के किनारों के अनुदिश आंतरिक पथ है, उसमें एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी, 2 अर्धवृत्त जो सिरे हैं उनकी परिधि प्लस आंतरिक 2 रेखाखंडों के बीच की दूरी, इन दोनों को जोड़ देंगे। आंतरिक पथ का जो कुल दूरी कितनी होगी, 106 मीटर प्लस 106 जो आंतरिक लंबाई है, समांतर रेखाओं की लंबाई, और दूसरा जो व्यास 60 मीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। इसकी लंबाई निकालेंगे तो ये अर्धवृत्त की परिधि, ऐसे ही दूसरी अर्धवृत्त की परिधि, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 106 जमा 2 अर्धवृत्तों की दूरी, 2 आंतरिक रेखाखंडों की दूरी और 2 अर्धवृत्तों की परिधि। अब 2 गुणा 106 प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त 1/2 और 2 पाई r, इससे कट जाए 2 पाई r, एक पूरा वृत्त हो जाएगा। 212 जमा 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या कितनी, 30, 212 जमा 3 दूनी
6 6 दूनी 12 और 132 बटे 1 जीरो भी 1320 हो गया बटे 7। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे। एलसीएम आ गया 7 7 दूनी 14 1 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 जमा 1320 ये आ गया 2804 बटे 7 मीटर। जो उनके आंतरिक पथ की लंबाई है वो होगी 2804 बटे 7 मीटर। अब इस पूरे पथ का अक्ष क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके मैं 4 पार्ट करने जा रहा हूँ। एक पार्ट ये लंबाई है 106 मीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर, ये वाला। ये क्या बनेगा? आयताकार बनेगा। और दूसरा पार्ट ये सेम ऐसा लंबाई 106 और चौड़ाई 10 मीटर, दो आयताकार हो गए। अब एक ये बनता है रिंग और एक रिंग बनता है ये, जिसकी त्रिज्या 30 मीटर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 10 मीटर और बढ़ जाएगी 40 मीटर। तो अब इसको लिखते हैं। पूरे पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? एक आयत ये है और एक आयत ये ऊपर वाली, और 2 गुणा अर्धवृत्त में बने 2 रिंगों का क्षेत्रफल। अब फार्मूला लिखते हैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई और रिंग का होता है r² माइनस r²। तो इसमें वैल्यू टेक देते हैं। 2 गुणा लंबाई 106 और चौड़ाई 10 प्लस 2 से 2 कट गया 22/7 गुणा r²। जो आंतरिक त्रिज्या 30 थी तो बाह्य त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर और बढ़ जाएगी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 2120 प्लस 22/7 गुणा a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी में 70 हो जाएगा और a माइनस बी में 10, काट दो 10, 2120 प्लस 2200 4320 वर्ग मीटर। कुल अक्ष क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जो बाकी क्वेश्चन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।